होती है। सुभान अल्लाह। और ये वो आयश जब हुजूर पाक अलालत विशाल में थे तो उस मौके पे एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हुजूर ने देखा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हाथ में, मतलब उनके भाई के हाथ में मिसवाक थी, तो हुजूर मिसवाक को देख रहे थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने समझ लिया कि हुजूर मिसवाक करना चाहते हैं, तो आपने अपने भाई से वो मिसवाक ली, तो हुजूर ने फरमाया आयशा इसे अपने दांतों से जो है इसको नरम कर दो। तो इस तरीके से हुजूर के दहने मुबारक में यानी कि अलालत विशाल में भी जो लुआब गया वो हम सब की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वो बयान कर रही हैं हसनैन करीमैन की अम्मी जान की अजमत। अब जो मैं हदीस सुना रहा हूँ, हवाला मैंने आपको दे दिया और इसके हवाला भी दर्जनों किताब में है। हदीस क्या है? हमारी माँ, हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा हुजूर के पास तशरीफ़ लाई उसी मौके पे जब हुजूर की तबीयत नासाज चल रही थी, जिसको हम अलालत विशाल कहते हैं। और उसके बाद जो जुमला कहा सुनियो कलेजे पे ठंडक पड़ेगी। कहती हैं सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के चलने का अंदाज बिल्कुल हुजूर जैसा था। सुभान अल्लाह। यानी चलती थी तो हुजूर, यानी चलने का अंदाज है। लोगों, ए बेटियों वालों, अल्लाह ने बेटियां दी हैं तो दिल थोड़े न किया करो। ये बात याद रखो कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती का नसब चला है तो उनकी बेटी फातिमा ज़हरा से चला है। अगर तुम पे बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो गमगीन ना होना। या 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है, 5 बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं, 1 बेटा है, कभी गमगीन ना होना। बल्कि ये याद रखना हमारे हुजूर ने फरमाया है लोगों देखो मैं अपनी बेटी फातिमा से कितनी मोहब्बत करता हूं, अपनी बेटी रुकैया से कितनी मोहब्बत करता हूं, अपनी बेटी उम्मे कुलसूम से कितनी मोहब्बत करता हूं, अपनी बेटी ज़ैनब से कितनी मोहब्बत करता हूं। हुजूर की 4 बेटियां, सारी बेटियों में सबसे चहीती बेटी का नाम फातिमा ज़हरा। इसलिए जिन्हें बेटियां मिली हैं वो दिल थोड़े ना करे, बल्कि 4 मिसरे याद करके जाए। हनीफ भाई चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है कुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हमारे हुजूर की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं उनके चलने का अंदाज हुजूर से मिलता जुलता था। और उसके बाद फरमाती हैं हुजूर के पास आई, आप दीदा थी, मैं मफहूम बता रहा हूँ हदीस का, आप दीदा हो गई। हुजूर ने जब उनको रोते हुए देखा अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को, तो कहा बेटी आप दीदा क्यों होती हो, अपने कान मेरे करीब करो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ये सारा मंजर देख रही थी। हज़रत फातिमा ज़हरा के कान में क्या कहा हुजूर पाक ने कि कुछ देर पहले आंखों में आंसू थे, अब लबों पे मुस्कुराहटों के गुलाब खिलने लगे। बोलो सुन्नियों हुसैनियों, जोर से बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने बाद में पूछा, तो उस मौके पे तो नहीं, चूँकि वो गम का मौका था, बाद में किसी मौके पे उन्होंने बताया उम्मुल मोमिनीन बात ये थी कि मैं रो रही थी वालिद माजिद की जुदाई के गम में, लेकिन जब अब्बा ने मुझे करीब किया, अब्बा जी ने मेरे, हुजूर ने, वालिद गिरामी ने, तो मुझसे कहा बेटी तू जन्नती औरतों की सरदार है। बोलो ज़ोर से सुभान अल्लाह। तुम तमाम मोमिनीन औरतों की सरदार हो। हाँ, और उसके बाद फरमाया, ये इस मौके पे 2 रिवायतें हैं, एक ये कि इसमें फरमाया कि तुम औरतों की सरदार हो, और एक रिवायत वो भी सही रिवायत है, उसमें यह है कि आपने फरमाया है मेरी बेटी फातिमा तू गम न कर, अहले बैत में सबसे पहले तू ही मेरे करीब आएगी। तो अब मैं और भी सुनाऊंगा हदीस, मगर यहाँ जो असल नुक्ता उस पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ मौलाना कामिल साहब। असल नुक्ता ये है कि ये बताओ मुझे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा हज़रत फातिमा ज़हरा की तारीफ़ बयान कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? ऊंचा बोलो ज़रा, आवाज़ आए, कर रही हैं कि नहीं? अब मुझे बताओ उनके दिल में माज़ अल्लाह सदबार माज़ अल्लाह ज़र्रा बराबर भी मैल या कपट जो हम सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ऐसी बात कोई ज़िंदीक़ ही सोच सकता है लोगों। ये बात वो छुपाती या बताती? मगर उन्होंने बताया, छुपाया नहीं बल्कि बताया, तभी तो हदीस में आया और मैंने आपको सुनाया और आपकी तबीयतों को लुत्फ आया। वाह वाह वाह। ये कौन? हजरत
हजरत आयशा सिद्दीक़ा बता रही हैं। और एक हदीस शरीफ और सुनो तेज़ी के साथ, और जैसे कि अभी मैं बताऊंगा कुछ बातें और। ये हदीस शरीफ अब जो मैं सुना रहा हूँ इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके आए, इमाम अहमद इब्ने हम्बल मुतवफ़ा 241 हिजरी मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल में लेके आए, और यही हदीस शरीफ सही इब्ने हिब्बान में इमाम इब्ने हिब्बान लेकर के आए, और यही हदीस शरीफ तारीख़ बगदाद में भी है, और यही हदीस शरीफ अल-मुअजमुल कबीर में भी है। और इस हदीस शरीफ की सनद जो है हसन है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मोतबर हदीस है। हदीस क्या है? हज़रत हुज़ैफ़ा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, आसमान से फरिश्ता उतरा, उसने अल्लाह ताला से मुझे सलाम करने की इजाज़त तलब की। यानी उस फरिश्ते ने अल्लाह ताला से ये इजाज़त मांगी, या अल्लाह तू मुझे अपने महबूब की बारगाह में सलाम करने का मौका अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने ये मौका अता फरमाया। उसके बाद हुजूर ने फरमाया वो इससे पहले आसमान से नहीं उतरा था, उसने मुझे ये बशारत दी कि सैयदा फातिमा अहले जन्नत की औरतों की सरदार हैं। बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे आवाज़ आए, सब लोग बोलो बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। अब आओ, ये देखो मोहब्बतों के जुमले हैं, प्यार के जुमले हैं। तो जन्नती औरतों की सरदार कौन हुआ? अरे बोलिए ना, हसनैन की अम्मी जान हज़रत फातिमा ज़हरा। अब मैं एक हदीस तुम्हें और सुनाऊं, जन्नती बूढ़ों के सरदार कौन होंगे? अब इस पे कुछ लोग हंसते हैं कि जन्नत में तो सभी जवान होंगे। अब किसी इल्म वाले के पास बैठें या उलमा की पास बैठें, किताबों को पढ़ें तो उनको पता चले चीज़ों का। हज़रत मौला अली शेर खुदा से भी ये हदीस मरवी है जो मैं अब सुना रहा हूँ, और ये हदीस आई है सुनने, जो मौला अली शेर खुदा से मरवी है वो सुनन इब्ने माजा में आई है। उसको इमाम इब्ने माजा अल-मुतवफ़्फ़ा 273 हिजरी लेकर के आए। और हज़रत अनस से जो हदीस है वो सुनन तिरमिज़ी में आई है। इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी, यानी कि इमाम तिरमिज़ी अल-मुतवफ़्फ़ा 279 हिजरी सुनन तिरमिज़ी में लेके आए। हदीस क्या है? हदीस ये है, हुजूर ने फरमाया अबू बकर व उमर सय्यदा कुहूली अहलिल जन्ना। अबू बकर और उमर जो हैं ये जन्नती बूढ़ों के सरदार। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये तो मरवी है अनस इब्ने मालिक से। और हजरत मौला अली शेर खुदा, माज़अल्लाह उनके दिल में जर्रा बराबर कोई बात होती तो ये फजीलतें बताते वो? अरे उनके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हज़रत अली क्या फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझसे कहा, अली ये अबू बकर और उमर दोनों जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। और सुनो, जब तक ये हुजूर ने फरमाया ए अली, इनको अभी इस बात के बारे में बताना मत, अल्लाह अकबर, यानी इनको इस बात से अभी आगाह न करना। तो जन्नती बूढ़ों के सरदार होने की जो हदीस है वो सनद के एतबार से हसन है, और उसकी मुख्तलिफ सनदें भी हैं। यानी एक तो मैंने एक तरीक़ नहीं, मुख्तलिफ तुरुक हैं। ऐ लोगों, अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हुजूर ने अपनी बेटी को जन्नती औरतों का सरदार बनाया। हुजूर ने बनाया, मुसलमानों ने माना कि नहीं माना? बोलो जोर से, ऊंचा बोलो, माना कि नहीं माना? हजरत अबू बकर और उमर को जन्नती बूढ़ों का सरदार बनाया। हमें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अब एक हदीस और सुनाओ, फिर सबका मतलब बता दूंगा। हुजूर ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। मेरा नवासा हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। बेशक बेशक। अब मैं बताऊं तुम्हें गलती कहाँ करते हैं लोग। कुछ कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है भाई, वहाँ तो सभी जवान होंगे। तो इन दोनों हदीस में से एक तो गलत होगी। वो जिसका जिक्र चल रहा था मैं तो जानता भी नहीं था, वो इत्तेफाक से मेरे सामने चीज़ें आई तो मैंने कुछ बच्चों ने भेजी। तो एक मतलब वो कह रहा है कि ये मतलब सही नहीं हो सकती और ये गलत नहीं हो सकती। अब वो मदरसे में पढ़े तो उसे समझाया जाए कि सही जो है इस्तिलाह मुहद्दिसीन में एक इस्तिलाह है, और सही ना होने का मतलब गलत होना नहीं होता। सही ना होने का मतलब ये हो सकता है कि वो हदीस हसन ली गैरी ही हो, हसन ली जाती ही हो, उसके अलावा फिर ज़ईफ़ का भी दर्जा आता है। मुख्तलिफ मरातिब होते हैं हदीस के। यही तो होता है जब बंदरों के हाथ में लेटर आ जाता है। तो अब बंदरों के हाथ में लेटर तो है नहीं, यूट्यूब का ज़माना है। अब जनाबे वाला, मुझे तो अभी बच्चे बता रहे थे कि वो तो ऐसा है कि गालियाँ भी ऐसी देता है कि कोई गली का गुंडा भी ऐसी गाली ना दे सके। ऐसे लोगों को मैं अपने सीधे साधे भाइयों से कहता हूँ, अरे तुम्हें हुजूर की हदीस याद न रही, हुसैन के
नाना जान का फरमान याद ना रहा, अपने हुजूर का फरमान भूल गए। हुजूर फरमाते सिबाबुल मुमिनी फिस्कुन औ कमा काला रसूलुल्लाह, कि ये गाली देने वाले फासिक होते हैं। तुम गालियां देने वालों को सुन रहे हो और इन्हें ये समझते हो कि ये सही रास्ते पे ले जाएंगे। जो दुनिया में इतनी गालियां तुम्हें दे रहे हैं, जरा सोचो मरने के बाद कितने डंडे खाएंगे, वो तुम्हें भी खिलवाएंगे अगर तुमने इनका साथ नहीं छोड़ा। हक बात बेशक। भाई देखो, ये खबर मैंने बहुत से लोगों से, एक आदमी की तो खबर वाहिद होती है, मगर मैंने तस्दीक की तो मुझे तकरीबन 15-20 बच्चों ने बताया कि हज़रत वाकई बात सच्ची है, गालियां भी देता है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि गाली देने वाले का क्या लेना देना अहले बैत अतहार से, उन पाकीज़ा हस्तियों से, उनकी बारगाह से। तो गाली देने वाला भी तो अल्लाह की कसम मोहब्बत के गुलाब सिखाना सीख जाता है। उनके नाम ले और उस ज़बान पे फिर गालियां आ जाएं। ये सवाल अब जरा ठंडे दिमाग से सोचो, जरा आप खुद सोचो, ये कहीं ये वही तो नहीं है जिन्होंने धोखा दे करके बुला लिया था इमाम हुसैन को? और जब कहीं ये इनका डीएनए भी टेस्ट करना पड़ेगा मुझे किसी दिन, मैं ज़रा देखूंगा कि ये वही तो नहीं है जिन्होंने इमाम अली मकाम को बुला लिया और फिर पता चला कि बाद में शिमर के साथ हो गए और फिर पता चला बाद में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के साथ हो गए। इमाम हुसैन ख़त निकाल के दिखा रहे हैं, ज़ालिमों तुमने बुलाया था, अब कहाँ जा कर के छुप गए? ये याद रखना, मेरा हुसैन मौत से नहीं डर रहा था। अरे शुजाअत उनके घर की है, विलायत उनके घर की है, बुरों को माफ़ कर देना ये आदत उनके घर की। डर नहीं रहते हुसैन, बस याद दिला रहे थे कि बता रहा हूं तुम्हें मैं। ये गालियां कहां से सीखी इन्होंने, ये भी सोचना पड़ेगा। अजीजाने गिरामी, अर्ज ये कर रहा हूं, तो गाली देने वाले का क्या ताल्लुक मोहब्बत हुसैन से? अगर मोहब्बत हुसैन है तो गाली नहीं बल्कि मोतबर मुस्तनद हदीसें याद करो प्यारे। आओ लल्ला कभी मैदान में तो आओ। और रही बात ऐसे लोगों की और उनके दिमाग में अगर ये कहीं से कोई वायरस आया है कि खौफजदा कर देंगे, तो लल्ला ज़रा हमारे इलाके में जा कर के हम लोगों की इतिहास भी ज़रा पूछ लेना, हम लोगों का तारीख़ भी ज़रा पूछ लेना। हमारी आपसे भी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, अल्लाह की कसम। ठीक है, इन्होंने चैलेंज किया अपनी जगह, ठीक है, मगर आओ अगर तुम्हें कुछ चीज़ें समझना है, हमें समझाना है तो आओ। अगर तुम्हें लगता है कि हम बगैर कैमरे के बात करना चाहते हैं और बात को सीगे राज में रखना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते, खुदा की कसम मैं स्टेज पे कह रहा हूं, अगर तुम इस तरह भी बात करना चाहते हो तो मैं भरे मुसलमानों में जबान देता हूं कि तुम्हारा राज फाज नहीं करूंगा। जिसको लेके आना चाहते हो आओ, हम तुम्हें इंशाअल्लाह तुम्हारे सवालात का जवाब देंगे, तुम्हें उसूल तत्बीक बताएंगे। अब तत्बीक करूं मैं, तत्बीक न करने में तो गलती करते हैं आदमी। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कुरान शरीफ में एक जगह आया काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, क़यामत के दिन की मिक़दार 50,000 साल है। और एक जगह आया कलमहिल बसर, लम्हे बराबर है। और एक जगह आया 1000 साल। अब कोई कहेगा यार कुरान शरीफ में एक जगह तो बताया पल के बराबर और एक जगह बता रहा 50,000 साल के बराबर। और इन जैसा अगर कोई हो, मैं कुछ वैसा जुमला नहीं बोल रहा, बोलना भी छोड़ो, तो अगर वो होगा तो कहेगा भाई यार दोनों आयतों में से कैसे हो सकता है? और उससे कोई तुम्हारी पब्लिक का आदमी होगा तो वो कहेगा भाई हमें बेवकूफ़ क्यों बना रहा, मदरसे पढ़ते हैं संभल में, वहाँ जाके पूछ, वो बताएंगे तुझे यार हमें क्यों बना रहा भाई तू। तो मुफ्ती इकराम साहब ये कान पकड़ी भी कर देते हैं अपने शागिर्दों की। हाँ ये मुफ्ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी आप इन्हें ये सोचें कि हाँ मुफ्ती जय्यद मुफ्ती हैं और अरबी ज़बान पे दस्तरस है। और अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ इनके पास आता हुए डर लगता है तो इनके शागिर्दों से इस्तिफादा कर लो, उनके पास ही पढ़ लो, कोई बुराई थोड़ी है पढ़ाई में, भाई पढ़ाई की उम्र थोड़ी है, पढ़ लो। तो वो समझाएंगे कि 50,000 साल जो बताए गए ये उनके लिए है जो खुदा को नाराज़ करके जाएंगे, और लम्हे के बराबर उनके लिए है जो खुदा को राज़ी करके जाएंगे। ये मतलब है दोनों आयतों का। अब समझे तो खुद नहीं, और के साथ बात विला वजह की बात क्या बैल मुझे हमारी यार की बात है, समझते तो हो नहीं खुद भी यार हैं। इसलिए तो हुजूर ने फरमाया क़यामत के करीब उलमाए किराम उठा लिए जाएंगे, मफ़हूम ये धीरे धीरे, और फिर बाद में लोग जो है जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे। अब इससे बड़ा जाहिल क्या होगा जो सरेआम, बताओ मोबाइलों पे बच्चे बता रहे थे भाई तस्दीक कर लेना, मगर इन बच्चों ने बताया कि गालियां देता है। अब बताओ गालियां देने वालों को पेशवा बना रहे हैं लोग, और वो भी मोहब्बत हुसैन के नाम पे। अगर हुसैन इब्ने अली ने कल क़यामत के दिन अपने अब्बा की जुल्फ़िकार से खैरियत पूछ ली तो क्या होगा? वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और शेरे खुदा की तो एक दहाड़ में मरहब न रुक सका तो तेरी हैसियत क्या है? अबे वो खुदा के शेर हैं और तुम ज़ेर हो,
अपने आप को मंसूब करते हो, इस निस्बत का एहतराम करेंगे, मगर कम से कम आदाब तो सीखो। मुझे तो उन लोगों पे भी ताज्जुब है, वो सीधे साधे भाई अगर इसमें से कोई हो तो भैया जरा मुझसे बाद में मिल लियो, मैं तुमसे जरा ये तो पूछूंगा कि तुम्हें कौन सी बात उसकी गालियों में पसंद आ गई भाई, मैं तुमसे ये तो पूछूं कम से कम। अरे मतलब मुझे मतलब है ना ताज्जुब की बात, हैरत है, हैरत बालाए हैरत है। अब तक तो इस पे ही हैरत थी कि ये ईवीएम मशीन कैसे हटेगी, ये उससे बड़ी हैरत की बात है कि गाली देने एलानिया गाली देने वालों को लोग पेशवा बना रहे हैं। और याद रखो, हमारी तरफ से भी अगर कोई सुन्नी भाई बैठा है तो मैं उसको कहता हूं, आप किसी की बात नहीं मानते, वो गलत रास्ते पे जा रहा, छोड़ो, लेकिन बदले में आप गाली ना दें उसे। बेशक बेशक। आपसे भी कह रहा हूं मैं, चूंकि हम हुसैनी है, हमारा काम गालियां देना नहीं है, बल्कि गालियां खा करके सब्र करके दिखाना। सुभान, हम मोहब्बत के जुमले जरूर देंगे, वो प्यार से जरूर समझाएंगे, वो इसलिए ताकि कोई गलत फहमी में न रहे, वो इसलिए। आओ इन हदीसों का भी मतलब बताऊं। हुजूर साहब वहां तो जन्नत में तो सभी जवान होंगे, तो फिर, और हुजूर ने फरमाया जवानों के सरदार हसनैन करीमैन हैं, तो फिर उस हदीस का क्या मतलब है? तो पहले तो उससे कहूंगा मतलब पूछने के लिए सीधा नजफ अशरफ जा, हो सकता है मौला अली शेर खुदा करम फरमा दें, मगर याद रखना उससे पहले गालियों से तौबा करके जाना, वरना निगाह फेर लेंगे तो बेड़ा दुनिया में ही गरक हो जाएगा, है ना? ये बता दूं भैया मैं। हाँ, और देख दबदबे में तो तू लेने की कोशिश मत करना किसी को, हम लोग संभल वाले हैं, यहाँ संभल के आना चाहिए। हाँ, वैसे कह नहीं रहे हम दूसरा कोई तरीका, हम लोग तो लीगल लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी हमारे पास लॉयर हजरात की भी टीम रहती है, ऐसे थोड़ी है। मगर एक बात कह रहे हैं, फिर भी कभी इस गलत फहमी में रह गए हो। मैंने कहा ना, हमारे वहाँ जहाँ भैंसें बनती हैं ना, वो लड़ोरी जो होती है वहाँ बंधे रहते हैं ऐसे लोग। मैं सही बता रहा हूँ, उन लोगों को कह रहा हूँ जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ आप लोगों से, मतलब ये है, सुनो तवज्जो के साथ, आप भी बताना, उनको भी बताना, जो दुनिया में, तवज्जो है, जो दुनिया में बुढ़ापे की हालत में मौत की आगोश में जाते हैं, उनके सरदार अबू बकर और उमर होंगे, और जो दुनिया में जवानी के आलम में चले जाते हैं दुनिया से, उनके सरदार हसन और हुसैन होंगे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा तौसीफ साहिब क़िबला। अरे समझ में आया नहीं? समझ में आई बात आपके? यानी जो दुनिया में बुढ़ापे के आलम में जाएंगे उनके सरदार अबू बकर और उमर होंगे। हाँ, और जो जवानी में जाएंगे उनके सरदार इमाम हसन और हुसैन होंगे, और इन सब के सरदार अनीस बेकसा होंगे, हम सब के हुजूर होंगे। मगर उसी पे आ गया, जो दूसरी वाली बात पे आ गया मैं, हदीस में आया इल्लन नबिय्यीन वल मुरसलीन, मगर नबियों और रसूलों इस बहस से बाहर है, इसलिए कि उनका सरदार कोई गैर नबी नहीं हो सकता। सुन्नियों में आपको भी अकीदा दे रहा हूँ, उनकी मुखालफत में सदबार माज़ल्लाह तुम ये अकीदा मत गढ़ लेना कि अबू बकर या हज़रत उमर या हज़रत उस्मान या हज़रत मौला अली, इनमें से कोई है, ये सब किसी नबी से अफजल है। नहीं जी, मोहब्बत में बर्बाद हुए हैं ईसाई भी। जी जी, उन्होंने हज़रत ईसा को खुदा का बेटा कहा, वो कुरान शरीफ में आया है, वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, और इससे पहले वाला जो जुमला है वो ये है, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने हज़रत उज़ैर को खुदा का बेटा कहा, और नसारा ने हज़रत ईसा को, जबकि हज़रत ईसा पैदा हुए थे तो उन्होंने कहा था इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। और क़यामत के दिन ये तो 7वें पारे में हज़रत ईसा से अल्लाह ताला फरमाएगा, हालांकि अल्लाह तो आलिमुल गैब है, मगर इत्माम हुज्जत के लिए दूसरों के सामने अल्लाह फरमाएगा, ए ईसा तुमने कहा था ये सब जो इन्होंने किया तुम्हारे मानने का दावा करने वालों ने, तुमने कहा था इनसे ऐसे कहने को, तो हज़रत ईसा कहेंगे, या अल्लाह मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, मेरे सुभान अल्लाह, या अल्लाह मैं तो तेरा बंदा हूँ, तेरा मकबूल बंदा हूँ, तेरा नबी हूँ, मगर मैंने कभी भी नहीं कहा, और ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, सबसे बुलंद हमारा परवरदिगार। जी जी, आवाज आए जोर से बोलो, कौन है? खुदा। खुदा के बाद जो दर्जा आता है वो दर्जा आता है रसूल का। याद रखेंगे किसका आता है? ऊंचा बोलिए, किसका आता है? रसूल। रसूल के बाद आता है नबी का। जी, याद रखेंगे, नबी के बाद सारे दर्जे आते हैं। इसलिए अपने वहाँ खुतबों में जो पढ़ा जाता है वो ये पढ़ा जाता है, अफजलुल बशरी बादल अंबिया,
यानी हम जो अबू बकर सिद्दीक को अफजल मानते हैं और अबू बकर और उमर उस्मान के बाद सबसे अफजल मौला अली शेर खुदा को मानते हैं, वो नबियों के बाद। आए सुभान अल्लाह। समझ में बात आ गई? अरे बोलो आई कि नहीं आई? जी। अच्छा, अब तुम्हारे जहन में ये कंफ्यूजन होगा, हमारे बच्चों के जहन में भी होगा कि हजरत वो दलील दे रहा था कुरान से, और उसने जो कुरान से दलील दी, मैं तभी तो कह रहा हूँ यार वो किस तरीके से, उसे मैं कैसे लाऊं खींच खांच के। वो मेरे सामने बैठे तो मैं उससे पूछूं कि भाई तूने जो ये दलील लेके आया है, तू पहले तो ये बता, ये दलील इमाम जाफ़र सादिक ने दी है, हज़रत इमाम मूसा काजिम ने दी है, इमाम बाकर ने दी है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये दलील दी है। आज 1400 साल के बाद तू पिद्दी ना पिद्दी, पिद्दी का शोरबा, अबे तू कहाँ से ये मतलब निकाल के लाया है, ये बता मुझे। कहता है नफ्से मुस्तफ़ा। क्या कह रहे हैं भाईजान? अरे भाई शारिक जिलानी, जरा हमारे भाई का जरा, हाँ जरा इधर इधर, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे भाई, मजमा खुश। हाँ सही है, सुनो चलो ठीक है, अल्लाह खुश रखे भाई। बैठला के मुसलमानों दिल बाग बाग हो गया मेरा। हजरात जरा सुनो, अब सुनो मेरी तरफ देखो। उन्होंने जो दलील दी, मुझे बच्चों ने बताया कि हज़रत उन्होंने ये दलील दी कि कुरान शरीफ में जो आयत मुबाहला है, चूँकि इस प्रोग्राम को और भी लोग सुनेंगे, ये हमारे शारिक जिलानी है, इनके अलावा वो अनस हैं, वो भी आ जाते हैं बेचारे, वो गुफ्तगू कर लेते हैं रिकॉर्ड, वो भी, और ये कई बच्चे हैं ये, तो ये जाहिर सी बात है और भी लोग सुनेंगे। और हम तो अहले तशय्यो को भी डायलॉग की दावत देते हैं, और ये अहले तशय्यो में भी कई फ़िरक़े हैं, मैं आपको बताऊँ, ये गाली किस्म का है ये मतलब अहले तशय्यो में तमाम अहले तशय्यो इस अक़ीदे के कायल नहीं है। याद रहे आप, जो शिया ज़ैदी हैं वो इस हद तक नहीं है, नहीं, ये तो गाली है, ये बहुत मतलब ऊंचे लेवल का हो गया है। एक होता है चोरी करना और एक होता है कत्ल करना, ये एंड पे चल रहा है बिल्कुल, यानी बॉर्डर क्रॉस कर गया ये, यानी बहुत गाली किस्म का है ये। इसके ऊपर बस एक वही वाले रह गए नुसैरी, जो हज़रत अली को माज़अल्लाह खुदा कहते हैं, बस इससे ऊपर वही रह गए, बाकी और हो सकता है ये वहीं तक पहुंच जाए, अल्लाह करे ना पहुंचे, हम तो दुआ करते हैं, हम तो कहते हैं वापस आ जाए भाई, अब वापस आया, तौबा कर ले, इंशाल्लाह करीब में बिठा करके तकरीर कराऊंगा, हाँ यहीं बिठाऊंगा आराम से, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मगर पहले तौबा करो, समझना है तो आओ, कैमरे के सामने बगैर कैमरे के जैसे भी हो आओ, बात करो। तो हजरात वो क्या दलील देते हैं कि आयत मुबाहला में वो बड़ा अजीम वाक़या है, कुरान शरीफ में आया है, सुभान अल्लाह। जब नजरान के ईसाई आए मुबाहला करने के लिए, तो अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया ले आओ तुम भी और मैं भी ले आता हूँ। तो उसमें अनफुसाना का लफ्ज़ आया, तो कहा नफ्से रसूल है मौला अली शेर खुदा, और नफ्से रसूल से कोई दूसरा कैसे अफजल हो सकता है? वाह। अब मैंने सोच में पड़ गया कि भाई ये नफ्से रसूल से नबुव्वत तक कैसे ले गया खींच करके। ये तो अरबी की एक ताबीर है जो कमाले मोहब्बत को बताती है, जो कमाले प्यार को बताती है। अगर इस लिहाज से ये नबियों से गैर नबी को अफजल बताने लगे, उनका मर्तबा बहुत बुलंद बिलाशुबा। हम अहले सुन्नत के नज़दीक भी 3 खुलफा के बाद सबसे अफजल मौला अली शेर खुदा है बिलाशुबा, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी अजमतें हम पूरी क़यामत तक बयान करते रहे तब भी उनकी अजमतों का हक अदा नहीं कर सकते। मगर ये मतलब थोड़ी होता है, मिसाल के तौर पे हम बड़े भाई को बहुत सम्मान देते हैं, मगर बड़े भाई को मानने का ये मतलब नहीं है कि अपने बाप से ज़्यादा मानने लगे हैं उसे हम। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे ही हम सहाबा को माने या अहले बैत को, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम उन्हें नबियों से बड़ा मानने लगे, चूँकि उनको मानने का मामला तौक़ीफ़ी है, अकली यानी अकल से तोलने का नहीं है। शरीयत ने जो मुतय्यन कर दिया उसको मानने से है। तो वो कह रहे थे कि नफ्से रसूल है, इस लिहाज से दलील दी। मैंने कहा भाई अगर इसकी तरह कोई दूसरा आदमी से खड़े होकर कहने लगे कि हुदैबिया के मैदान में जब हज़रत उस्मान गनी मक्का में बातचीत करने चले गए थे तो वहाँ पर रोक लिया मक्का वालों ने और ये अफवाह उड़ा दी कि उस्मान गनी का कत्ल हो गया, माज़अल्लाह इस तरह की बातें उड़ गई। तो हुजूर ने जो बैत रिज़वान जिसका जिक्र कुरान शरीफ में आया है, हज़रात जो सूरह फतह में है, उस मौके पर हुजूर ने सारे सहाबा को जमा किया और बैत ली। तो जानते हो चूँकि उस्मान तो मक्का में थे, हुजूर ने फरमाया सब ने अपने अपने हाथ मेरे हाथ पे रख दिए, वो सब मेरे हाथ पे बैत कर रहे हैं। तो अल्लाह की कसम सुनो, ईमान खुश होगा। हुजूर ने फरमाया हाँ, अपना हाथ रख करके फरमाया ये मेरे उस्मान का हाथ है और ये उस्मान का हाथ है। तो अब बताओ, हुजूर ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया, तो अब क्या कहोगे भाई साहब? क्या बात, सुभान। अब कोई तुम्हारी तरह कोई दूसरा ओना पोना खड़ा हो जाए और वो ये कहने लगे कि भाई हुजूर के हाथ से अफजल कोई नबी का हाथ कैसे हो सकता है, लिहाजा उस्मान गनी भी नबियों से अफजल।
तो पता चलेगा हमारे हुजूर की उम्मत में काफ़ी अंबिया किराम हो जाएंगे माज़अल्लाह, जबकि हुजूर खातमुन, ये तो खत्म नबुव्वत पे हमला है जी। हजरत ज़हीर भाई, ये तो खत्म नबुव्वत पे हमला है। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं, सदाकत के ताजदार भी हैं अबू बकर सिद्दीक, अदालत के ताजदार हैं फारूक आजम, मगर नबी नहीं। कोई नबी के बराबर भी माने या नबी माने तो काफिर हो जाएगा वो। ऐ लोगों, उस्मान गनी सखावत के सरदार हैं मगर नबी नहीं। ऐसे ही मौला अली शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब हैं, अली इब्ने अबी तालिब हैं, जिनके लिए हुजूर ने वादिये जनाबे वाला कहना चाहिए, हुजूर पाक ने गदीर खुम के मौके पर हाथ पकड़ के कहा था, मन कुन्तु मौला हूँ फ़हाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम हजरत अली को नबी या नबी से अफजल करार देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये तो खत्म नबुव्वत पे हमला है। अब मुझे बताएं, मुझे समझाएं आप। और अभी तो जो दलील देने जा रहा हूं उसमें जो कुछ अभी इशारे आ रहे होंगे समझ में कि ये जवाब दे देंगे, वही बोलती बंद। जी जी, बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। जी जी। कहेंगे साहब वो हुजूर ने उनके हाथ को अपना हाथ करार दिया, यकीनन बड़ी फजीलत है, मगर नफ्स तो नहीं फरमाया, नफ्से रसूल। तो मैंने कहा आओ इधर, आओ जरा, आओ आओ, हम समझाते हैं आपको। सूरह तौबा की आखिरी से पहली आयत पढ़ लो। जी जी, आखिरी से पहली 11वें पारे में, हम एड्रेस भी दे रहे हैं आपको। क्या फरमाता अल्लाह, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। आए है, वाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अल्लाह कहता हमने तुम्ही में से एक रसूल भेज दिया। आए है, सुभान अल्लाह, वाह। अनफुसिकुम करो, आओ। तो अब तो इसका हिसाब से तो पता ये चला कि जिनमें आए वो भी अफजल हो गए सारे नबियों से, क्योंकि कुरान ने उन्हें भी नफ्स करार दिया है। यार कोई बात है, बिला वजह की बात, तरीका सीखो नहीं इंजीनियरिंग का, और इंजीनियरों से आके मुकाबला करो कि बिल्डिंग टेढ़ी क्यों बना दी, तो वो कहेगा तू बना के दिखा सीधी मेरे सामने। अरे अरे, मतलब कोई तुक है? यानी एक इनलीगल डॉक्टर अगर डॉक्टरी करे तो गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं है, मगर देखो हर किसी को इजाजत है शरीयत के हसास मसाइल पे बोलने की। अल्लाह की कसम, मैं अपने बड़ों से बहुत से मसाइल में रुजू करता हूँ, पूछता हूँ, समझ में नहीं आता तो ये किससे पूछ रहे हैं बताओ। इन्हें तो अभी मैं तौहीन के लिए नहीं कह रहा हूँ, अगर ये हमें ना छेड़ते तो हम क्यों बोलते, मगर तुम छेड़ोगे तुम तो हम फिर छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। उसका एक ही तरीका, या तो आओ या फिर ये सब फितने मत उठाओ। हाँ, चूंकि उम्मत में और मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा, तुम 1400 साल पुरानी चीज़ें ले करके आते हो, तुम्हें भी ये समझना पड़ेगा कि सनद के एतबार से बहस होती है, सनद में मुत्तसिल है कि मुनफसिल है। चूंकि तुम खुद फसले कुल हो, इसलिए तुम जो है खुद फसले कुल, तो फसले कुल खुद ही बन गए। तुम्हें क्या पता फसले कुल को, क्या पता वसले कुल क्या होता है। क्या बात है, जिंदाबाद। फसले कुल को क्या पता वसले कुल क्या होता है। तो मुत्तसिल भी होती है सनद, मुनफसिल भी होती है, अहादीस के दर्जात होते हैं। मुहद्दिसीन ने इसीलिए तो मेहनतें की ताकि कोई हुजूर की तरफ झूठी बात मंसूब न कर सके। कहने लगे साहब तुम्हारी किताबों में भी तो आया है। यही तो है, अगर बैठते समझते किसी सही आदमी से, और ये वीडियो बनाने से पहले तुम लोग समझ लेते किसी आलिम से, तो वो समझाता बेटा कि किताब में जो आया है तो माखज़ जो हैं, जो बड़ी बड़ी किताबें हैं जहाँ से ये उर्दू की किताबें नकल हुई हैं, मसलन बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, सुनन इब्ने माजा है, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ है, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा है, ये जनाब वाला अल्लाह तुम्हारा भला करे, सही इब्ने हिब्बान है, सही इब्ने खुज़ैमा है, अल-मुअज्जमुल कबीर है, अल-मुअज्जमुल औसत है, ये जनाब वाला मुअत्ता इमाम मोहम्मद है, मुअत्ता इमाम मालिक है, या मुस्नद शाफ़ई है, मुस्नद इब्ने हम्बल है, ये जनाब वाला मुस्नद इमाम मालिक है। ये जो बुनियादी किताबें हैं इनमें कोई हदीस बगैर सनद की होती नहीं है। बेशक बेशक, बगैर सनद के होती नहीं। वो सनद होती इसलिए कि पहले सनद चेक करो, अगर सनद डन तो हदीस भी डन। वाह। तो वो लेके इसलिए आए। इसमें असल में कम इल्मी जब ऐसा होता है, जब जहालत फैलती है ना, तो फिर वो तर्जुमा करने वालों ने भी सनद नहीं बयान की। हाँ, ये भी वजह हुई है। अब वो मतन बयान कर दिया, हालांकि वो सनद इसलिए लेकर के आए ताकि देख लें भाई फ़लाँ ने फ़लाँ से सुना, फ़लाँ ने फ़लाँ से सुना, फ़लाँ ने। अब ये जितनी पूरी लड़ी है, ये जितने रुवात हैं, 5 रुवात हों, 6 रुवात हों, बाज़ में ज़्यादा भी होते हैं, बाज़ में 3 भी होते हैं, बाज़ में 2 भी होते हैं, तो वो बड़ी आला दर्जे की हदीस होती है, 3 या 2 होते हैं। तो हज़रात इनमें कोई रावी कमज़ोर तो नहीं है, कोई रावी झूठा तो नहीं है इसमें,
कोई वज़ा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मेरे लाल मदरसे में 10 साल तक दाल रोटी खाना पड़ती है। हम तो उनसे भी हमदर्दी के नाते कह रहे हैं, आओ तुम भी आ जाओ। तुम्हारी उम्र ज़्यादा है इसलिए बिलाल पतवालो हम तुमसे कोई वैसा जुमला नहीं कहते, आओ तुम भी आओ, समझो हमसे। अरे हम तुम्हारे लिए उम्र में कम है, आओ चीज़ों को समझो। तुम जिस तरीके से कुरान और हदीस में अपनी मर्जी की बातें दाखिल करते हो, ये जिंदगा की अलामत है, ये अच्छी अलामत नहीं है कि अपने नफ्स को खुश करने के लिए कुरान का सहारा ले रहे हो, गलत तर्जुमा कर रहे हो, तफसीर बिर्राय कर रहे हो, जो दलीलें दे रहे हो वो मरजू दलीलें हैं, वो मनसूख दलीलें हैं, वो जनाबे वाला शाज़ दलीलें हैं। अब तुम्हें कई महीने तो इसी को समझाने में लग जाएंगे कि दलाइल का तफावुत क्या होता है, अदिल्ला राजिहा क्या होती हैं, अदिल्ला नासिखा क्या होती हैं, ये जनाबे वाला अहदीस सहिया क्या होती हैं। ये सारी बातें तुम्हें समझाना पड़ेंगी कि लफ्ज़ की कितनी किस्में होती हैं, फिर ख़ास होता है, आम होता है, मुश्तरक होता है, मुअव्वल होता है, सरी होता है, किनाया होता है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मदरसा इल्म उलूम की चौखट पे आओ। मुफ्ती साहब पे पढ़ लो, कोई बात नहीं है, बड़ी उम्र का छोटी उम्र वाले पे पढ़ सकता है। अगर पढ़ने आ जाए तो मुफ्ती साहब उम्र का ख्याल करना, सख्ती मत करना, कोई अच्छी बात है आ जाए तो, और उसको प्यार से समझाना, अच्छी बात है वो भी पढ़ें। इल्म का दरवाज़ा तो सबके लिए है, और मौला अली शेर खुदा तो बाबुल इल्म है। अरे वो कैसा मानने वाला है जो इल्म ना पढ़े और दावा करे अपने आप के लिए। इसलिए प्यारे, हम तुम्हारे भी जाती दुश्मन नहीं है, मगर तुम अगर दीन में बिगाड़ पैदा करोगे तो हम न खारजियों से डरे थे तो तुम्हारी तो हैसियत भी क्या है, हम किसी से भी नहीं डरेंगे। अगर कुरान के मुकाबले में मुर्तद वसीम खड़ा हुआ था तो सबसे पहले दिल्ली में जाकर के मुंबई की रजा एकेडमी के साथ उलमाए संभल खड़े हो गए थे, और हमने प्रेस क्लब में बयान दिया था, मुर्तद वसीम को चैलेंज किया था कि तू कुरान से आयतें मिटाने की बात करता है तो कान के पर्दे खोल करके सुन, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत कुरान पाक, पैगामाते आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा बयानी हो रही है भाई, वाह भाई वाह, मजा आ गया, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। और मेरे भाई वो भी सुने, हमारे भाई हैं वो भी, जाहिर सी बात है जब तक सही इल्म न हो हम किसी पे सख्त हुक्म नहीं लगाते। हम तो खुदा की कसम, बुलाओ आप हमें, वो गोविंदपुर का नाम ले रहा था, मंडी किशनदास सराय का भी लिया। अगर हमें पता होता ये सूरत हाल है तो मौलाना कामिल साहब ने, हमने वहाँ पर भी अपने कुछ अहबाब से रब्ता किया है कि भाई आओ आप चीज़ों को समझो। और गोविंदपुर में भी सारे लोग ऐसे नहीं है, नहीं, और न मंडी किशनदास सराय में सारे लोग ऐसे हैं। मेरी तकरीरें होती हैं वहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाता भी हूँ, और ये सब उर्स अजमली भी होता, कारी मुशर्रफ साहब कराते हैं। हम उन लोगों से भी, गोविंदपुर वालों से भी रब्ता करेंगे हम, और हमारा शागिर्द भी है उसने मदरसा खोलने के लिए, क्योंकि हमारा पैगाम ये है कि सिर्फ बहस व मुबाहिसे में बात न रहे बल्कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये लोग जहालतों को फ़ायदा उठाते हैं, जज्बात को ब्लैकमेल करके अपना चूरन बेचते हैं, अपना जो है जनाबे वाला, पता चला कि उधर तो मशहूर हो नहीं सकते लिहाजा इधर मशहूर होने के लिए ये काम शुरू कर दो, ये भी कर दिया इन्होंने। तो हम इंशाल्लाह गोविंदपुर में मदरसा चल रहा है, वो बच्चे पढ़ेंगे और तालीम फैलेगी उनमें, तो वो भी चीज़ों को समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। और आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओ, इसका वाहिद हल तालीम है, जहालत का हल कुछ नहीं है सिवाय तालीम के। ये जलसा भी आखिरी हल नहीं है, याद रखें, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। हमारे बच्चे जो जनाबे वाला दीगर चीज़ों में पढ़ रहे हैं, यानी दीगर मिसाल के तौर पे वो कोई डिग्री कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, या अल्लाह आपका भला करे BOMS कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, या दीगर शोबाजात में पढ़ रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, अल्लाह खुश रखे उन्हें, हमारे बच्चे हैं, तरक्की करें, कौम का नाम रोशन होगा। लेकिन साइड से अपने एक दो बच्चे को आलिम भी बनाओ हजरत, मदरसों में पढ़ाओ, और वो साइड में जो है वो भी पढ़ें, बैठला में भी खुल जी। अच्छा माशाल्लाह, हाँ देखो भाई पढ़ाओ बच्चों को। और हम तो अगर उनके बच्चे भी हमारे पास पढ़ने आएंगे, एक दफ़ा हमारा भी तो अखलाक चेक करके देखें। बेशक बेशक आए हमारे पास, हमसे कहें कि हज़रत हम अपना बच्चा पढ़ाना चाहते हैं। अभी अजम उलमा का जिक्र कर रहे थे, देखो कैसा इदारा बनाया, तेल मंडी में संभल का दिल है वो जगह, और कितना शानदार इदारा बनाया। और जिन मुफ्ती साहब का जिक्र कर रहे थे उनका एक मदरसा दिखा दो मुझे कहीं। तुम कभी तुमने जहन पे गौर नहीं किया कि हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए तो कुछ नहीं बनाया? अरे दिमाग सोचो जरा, अपने दिमाग का कॉमन सेंस इस्तेमाल करो कि एक तो वो है जो एक तरफ उनसे लड़ रहा था,
कलम की ताकत से, और दूसरी तरफ ये लोग फितना उठा रहे थे तो इनसे भी, मगर उनके बारे में भाई मैंने ये सुना कि आखिर में उन्होंने रुजू कर लिया था। ये सुना मैंने, अल्लाह करे ऐसा हो गया हो तो कोई बात नहीं है। तो हजरात आप भी सोचो कि यार ये हमारे बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं भाई। और दूसरी तरफ मुफ्ती इकराम साहब आ रहे हैं, मौलाना कामिल साहब आ रहे हैं, या ये खाकसार तौसीफ रजा आ रहा, तो आप पे किस बात पे जोर दे रहा कि बच्चों को पढ़ाओ। अगर फीस देने को भी पैसे किसी भाई पे नहीं है तो खामोशी से आए। खुदा की कसम हम आपके बच्चे को अपना भाई अपना बेटा समझ के अगर ना पढ़ाएं तो आप कह देना कि भाई आपने तो स्टेज पे वादा किया था। इसके अलावा कोई हल नहीं है कि बच्चों को पढ़ाएं आप लोग। बात वहीं पे लाता हूँ, फिर चूंकि काफ़ी वक्त हो गया, नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों को नींद आ रही है। तवज्जो हटी और दुर्घटना घटी। माशाल्लाह आप लोग बिल्कुल मुकम्मल बेदार हैं। हाँ, सुबह तक सुनोगे? हाँ हाँ, सुबह तक अल्लाह खुश रखे भाई, शादो आबाद रखे भाई। बड़ी आप लोग भी सहमत हैं इनके साथ? अरे भाई बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों को पढ़ाएंगे कि नहीं? और उनसे भी कह रहा हूं मैं, उस तबके से भी। और देखो हम हजरत वारिस पाक को अल्लाह का वली मानते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत वारिस पाक से कोई सुन्नी इख्तलाफ कर ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे कोई आला हजरत के नाम पे अगर ढंढोरा पीटे और गलत इस्तेमाल करे उनके नाम पाक का, हम उससे भी पूछेंगे कि भाई अपने गुनाह को छुपाने के लिए उनके नाम का क्यों इस्तेमाल कर रहा। ऐसी कोई हजरत वारिस पाक का नाम इस्तेमाल करे और पता चले कि अपना मकरू चेहरा छुपाना चाह रहा, अपने गलत कामों को छुपा रहा, तो हम उससे कहेंगे ना भाई कि तू वारिस पाक का नाम इस्तेमाल क्यों कर रहा है। वो तो इतनी अजीम हस्ती हैं, उन्होंने फरमाया कि मेरी बारगाह में अगर आना चाहते हो तो पहले 5 वक्ता नमाजी बन जा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा। हुजूर कुतुबुल मदार हो, हमारे सर का ताज है। किसी सुन्नी को देखोगे नहीं किसी बुजुर्ग की तौहीन करते हुए, माज़अल्लाह सद्बार माज़अल्लाह। हमारे हुजूर ने फरमाया मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। जो किसी वली से दुश्मनी रखे, अल्लाह कहता मेरा ऐलान जंग है उसके खिलाफ। और इससे बड़ा ऐलान जंग क्या होगा कि न खुद पढ़े न दूसरों को पढ़ने दे रहे हैं। भाई जहालत भी तो बहुत बड़ी तबाही है। अरे बोलो है कि नहीं? और ये जिनका जिक्र कर रहे थे, मैं जो इशारे में कह रहा हूँ, इनके परिवार में एक बहुत बड़े, यानी इनके अगर थोड़ा पहले जाओगे ना, वो जो था जिन्होंने वो कलाम लिखा, उनका नाम वो बहुत अच्छे जय्यद आलिम है। हाँ, गालिबन मुफ्ती अब्दुल सलाम, मुझे याद नहीं रहा पूरा नाम सही से उनका। उनकी मेरे पास मंजूम एक नातिया कलाम है, क्या ज़बरदस्त कलाम लिखा माशाल्लाह। और बिल्कुल वही अकीदे जो हमारे आपके हैं। ये तो बाद में पता नहीं कैसे गाड़ी पटरी से उतर गई। अच्छी बात है, दोबारा से पटरी पे आ जाए तो हम भी इस्तेक़बाल करेंगे, दावत भी कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ का जो बिरयानी है वो बड़ी मशहूर है, कबाब भी खिलवा देंगे। आ जाओ दोबारा से वहीं पे जहाँ से आए थे उतर के। हम कोई आपके दुश्मन थोड़ी हैं भाई, मगर गड़बड़ करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगी। आप इस ज़माने के तकाज़ों को समझो, इस ज़माने की ज़रूरत है उसको समझो, उसे लेकर के आओ। और जो दीगर अहले तशय्यो हजरात हैं, हम उनसे भी डायलॉग करना चाहते हैं। ये तो इन्होंने छेड़ दिया तो इसलिए हमने भी ज़रा सही तरीके से लपेट दिया। हाँ, वरना हम तो बिल्कुल भी नहीं, हमें क्या मतलब पड़ा भाई। लेकिन तुम अगर ऐसा करोगे तो फिर जवाब देना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि नफ्से रसूल की वजह से हम दूसरे नबियों से अफजल मानते। मैंने जवाब दिया, आपके समझ में आया? और जवाब सुनो, 3 पारे की पहली आयत जो मैंने खुतबे में पढ़ी है, तिलकर रसूलु, बहुत ध्यान से। और देखो तर्जुमा अगर गलत करूं तो रिकॉर्ड हो रही है, तकरीर जा करके खुद कुरान शरीफ में तर्जुमा मिला लेना है। ये लोग तो वैसे ही, जैसे वो खारजियों ने कुरान शरीफ उठा के कहा था इनिल हुक्म इल्ला, मतलब जो उस मौके पे खारजियों ने हज़रत मौला अली शेर खुदा ने जब हज़रत अमीर मुआविया से सुलह कर ली थी, तो उस मौके पे तो ये खारजी निकले थे। जो हज़रत मौला अली शेर खुदा के साथ के कुछ लोग थे वो निकल गए कि तुमने सुलह कैसे कर ली उनसे, कुरान तो कहता है इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। इस आयत के माना को ना समझने की वजह से गुमराह हो गए वो। ऐसे वो कहने लगे कुरान शरीफ में तो ये आया कि हाकिम सिर्फ अल्लाह बनेगा, और अली तुमने उन्हें हाकिम बना दिया, ओ हजरत मुआविया ने उन्हें बना दिया, हजरत अली ने, तो तुमने अल्लाह के अलावा किसी को हाकिम क्यों बना दिया। ऐसे गुमराह हो गए वो दलील दे रहे हैं कुरान से ही। क्या मैंने कुरान से दलील दे, मैं तो इनकी दलीलों का वही हाल है जो उनकी दलील का हाल था। अब एक तरफ की बात समझो कि समझ में कैसे आ जाएगी। तो उनसे समझाया, मौला अली ने भी समझाया। और मौला अली ने जब उनसे मुनाजरे को भेजा था तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भेजा था जो हिब्रुल उम्मा हैं। उन्होंने बहुत समझाया कि भाई इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह का मतलब ये है कि असल हाकिम तो अल्लाह है। तो वो कहने लगे कुरान से दिखाओ अगर अल्लाह के अलावा किसी और के लिए ये लफ्ज़ आया हो, मतलब फैसल बनने का। तो वो आइए ना कुरान शरीफ में आया,
कि अगर मियाँ और बीवी में आपस में झगड़ा हो जाए तो कुरान कहता एक हाकिम बन जाए बीवी की तरफ से और एक बन जाए शौहर की तरफ से। ये भी दिखाई उन्हें, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने उन्हें समझाया कि इस आयत का तुम गलत मतलब समझ गए हो, लिहाजा ये मतलब नहीं है कि अल्लाह के अलावा कोई हाकिम ही नहीं है, बल्कि असल हाकिम अल्लाह है। बाकी अगर कोई फैसला कराने के लिए हाकिम बनता है तो वो सही बात ये है कुरान की तालीम पे अमल कर रहा है। हकीकत में तो हाकिम अल्लाह है। जैसे दुकान के मालिक ये भाई साहब हैं, मगर हकीकत में तो मालिक, जोर से बोलो, हकीकत में तो मालिक अल्लाह तो अगर हमने कह दिया कि भाई दुकान के मालिक साहब हमारे पास आओ तो ये शिर्क थोड़ी हो गया। ऐसे अगर हमने किसी गैरुल्लाह को हाकिम बना लिया, उन्हें बहुत समझाया मगर साहब उनके भी समझ में नहीं आया, वो तो इसी को लेकर बैठे कुरान से हवाला दे रहे हैं। अबे कुरान से हवाला दे रहा तो कंप्लीट तो दे, अगर कंप्लीट नहीं देगा तो फिर नमाज भी नहीं पढ़ पाएगा, वो कहेगा हम तो पढ़ते ही नहीं है। क्या बात है, क्या बात। ये अकेले ही काफी है भाई साहब तुम्हारे। हाँ हजरत, तो अल्लाह ने फरमाया ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब मत जाओ। कोई यहीं तक पढ़े कि कुरान में आया साहब नमाज के करीब मत जाओ, अबे उससे कान पकड़ के कहेंगे जरा आगे को तो पढ़। अल्लाह फरमाता वान तुम सुकारा, जब तुम नशे में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। ये मतलब है इस आयत का। तो ऐसे ही समझो मेरी बात, मैंने जो आयत पढ़ी सुनो। अल्लाह कहता है तिल कर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। ये रसूल हैं जिन्हें हमने बाज़ों को दूसरों पर फजीलत दी। तो इस आयत